कभी किसी को अपनी इनकम या अर्निंग बताकर आपको हल्का सा रिग्रेट हुआ है, या किसी रिश्तेदार ने आपसे आपकी इनकम के बारे में पूछा हो, पैसे की बात की हो और आप पूरी रात जो है आपका दिमाग हैवी हो जाता है कि बताऊं या नहीं बताऊं, अगर नहीं बताऊंगी तो वो बुरा ना मान जाए। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। पैसे की बात हर किसी के साथ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कौन सी सिचुएशंस में ये बात करनी भी ज़रूरी है। ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस वाला वीडियो नहीं है, ये बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट वाला वीडियो है। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देश में ना पैसे की बात करने को डर्टी या सेल्फिश माना जाता है। बहुत बार बच्चों के सामने कोई पैसे की बात डिस्कस नहीं होती है, घर में लेडीज़ के सामने नहीं होती है, उन्हें नहीं बताया जाता बहुत सी चीज़ों को। इनफैक्ट सर्वेज भी यही कहते हैं कि इंडिया में पैसे की बात करना ऑकवर्ड माना गया है। लोग कंपेयर करते हैं या जलते हैं, या कई बार हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ भी कर देते हैं। रिज़ल्ट यही होता है कि एक तो औरतों को बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि उनके घर में फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं उनके बारे में, प्लस बच्चे जो हैं उन्हें भी जिस तरह की नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो अब मैं ये बात करूँगी कि कब पैसे के बारे में शेयर करना गलत है और कब सही है। तो सबसे पहले रैंडम रिश्तेदार, नेबर्स और कैजुअल फ्रेंड्स। आपसे अक्सर ये सवाल पूछे जाते होंगे कि कितनी इनकम आती है घर में, यूट्यूब से कितना आता है, हस्बैंड की सैलरी क्या है। तो ऐसे लोग जो पूछ रहे हैं ना, ये ना तो आपके घर का बजट चलाने वाले हैं, ना आपकी EMIs भरेंगे, ना आपकी किचन में राशन डालने वाले हैं। इनका सिंपल मोटिव होता है गॉसिप और कंपैरिजन। वो और कुछ किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपने उन्हें एग्जैक्ट नंबर बता दिया, आप सीधे हो और आपने बोल दिया कि मैं इतना कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, तो आगे से रिएक्शन क्या मिलेगा? बस इतना ही। या तो ऐसा कहेंगे या फिर कहेंगे कि अरे वाह, पार्टी बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। मैं नॉर्मली दो तरह से इस चीज़ को हैंडल करती हूँ। या तो मैं ये कहती हूँ कि हम अपने पर्सनल फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस नहीं करते। होप यू अंडरस्टैंड। एक ये तरीका है बात को ख़त्म करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि सब ठीक है, नॉर्मल मिडिल क्लास के जैसा है, और फिर टॉपिक बदल दो। इन दो तरीक़ों से आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने से बच जाओगे। नहीं तो अपने मेंटल पीस को बाय बाय बोलना पड़ेगा अगर आपने कुछ भी बता दिया तो। वीडियो देखते रहिए, मेरी बात सुनते रहिए, लेकिन जल्दी से वीडियो को नीचे लाइक कर दीजिए। 1 सेकंड लगता है, कर दिया, थैंक यू। अब वीडियो को हाइप करना है। कैसे करना है? जहां आप कमेंट्स लिखते हैं ना, वहां से स्वाइप कीजिए, हाइप का ऑप्शन मिलेगा, वहां हाइप कर दीजिए। ये सब आप फ्री में कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या बात कर रहे हो? सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशंस तभी आएंगी ना जब भी वीडियो रिलीज होगा। आपको पता कैसे चलेगा? अब दूसरा ग्रुप जो हर बार आपसे पैसे की बात इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें फेवर चाहिए, हेल्प चाहिए, उन्हें आपसे पैसे चाहिए। तो हर बार क्या होगा, आप देखो, एक बार हेल्प करना समझ आता है, लेकिन हर 2-3 महीने के बाद ये पैटर्न रिपीट होता है ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ। वो जो है ना, आपके पास हर बार एक ऐसी दुखदायक कहानी लेकर आएंगे जिससे आप इमोशनली ब्लैकमेल होगे और आप हेल्प करने पर मजबूर हो जाओगे, लेकिन आपका मेंटल पीस जो है वो कहीं खो जाएगा। इनफैक्ट ये बात के साथ आप रिलेट भी कर पाओगे। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस की है। बहुत बार लोग आपसे पैसे की मदद लेकर या फाइनेंशियल हेल्प लेकर ऐसे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं जैसे उन्हें कोई कमी ही नहीं है। ऐसे ऐसे खर्चे कर रहे होते हैं जो कि आप भी नहीं कभी करते, और आपको दिखते है कि यार मैंने इन्हें हेल्प किया था, ये कर क्या रहे हैं उस पैसे का, और फिर पछतावा होता है और ऐसा लगता है कि यार मैं उल्लू हूँ। तो इसलिए ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है ऐसी सिचुएशन में। और क्या कहना है, मैं क्या कहती हूँ, ज़्यादातर 2 तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाता है। पहली चीज़ ये कि अभी मेरा बजट भी टाइट चल रहा है तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगी। दूसरी चीज़ ये, ना तो मैं पैसा लेती हूँ ना देती हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। होप यू अंडरस्टैंड।
तो इस तरह से आपको जवाब देना आना चाहिए, और ऐसे लोग हर किसी के आसपास होते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाए तो बेहतर है। अब फिर एक और ग्रुप है, एक और जगह है जहाँ आपको पैसे की बात नहीं करनी है, वो है सोशल मीडिया। आजकल दिखावे का ज़माना है। बहुत से लोग जो हैं असली में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, लेकिन दिखाते ऐसे कि अंबानी भी उनके आगे कम है। तो क्या करना है ऐसी सिचुएशंस में? देखो, इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए आप इनकम शेयर कर रहे हो, समझ आता है कहीं आपने किया, बट अदरवाइज आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देने हैं। इसका मिसयूज़ हो सकता है। आपकी डेली रूटीन, आपकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पैसे वाली, प्लस आपकी इस वक्त की लोकेशन, इस सब का कॉम्बिनेशन जो है ना, आपको या आपकी फैमिली को काफ़ी फंसा सकता है। तो थोड़ा लो प्रोफाइल रखना, और जो आपका नीश है उसके बारे में बात करना, या रेंज बता देना, कुछ इनडायरेक्ट वे में बता देना। मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भी पैसा कमाने का ज़रिया ढूंढ रहे हैं। यूट्यूब से कितना आया, कोलैबोरेशन से कितना आया। तो आपको रेंज शेयर करनी है, एग्जैक्ट इनकम शेयर नहीं करनी है इस सोशल मीडिया पर भी। अब फिर नेक्स्ट ग्रुप जिनके साथ पैसे की बात नहीं करनी है, छोटे बच्चे। स्पेशली मैं कहूँगी जो बच्चे 13 साल 14 साल से छोटे हैं, उनके लिए तो स्पेशली। उनके सामने क्यों आपको ये बातें नहीं करनी है कि खर्चा कैसे करेंगे, ईएमआई कैसे देंगे, पैसे नहीं है, राशन कहाँ से आएगा। देखो, वो इस दुनिया में आए क्योंकि आप चाहते थे, उन्होंने नहीं कहा था कि आप उन्हें लेकर आओ। लेकिन उनके सामने जब आप ये तंगी वाली बातें हर वक्त करते हो ना, तो उनको स्ट्रेस्ड फील होता है। उनका छोटा सा दिमाग अभी ये प्रेशर को हैंडल करने के लिए नहीं बना है। उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए स्पेंडिंग के बारे में, सेविंग के बारे में, कैसे दुकान पे हर चीज़ नहीं ली जा सकती, कैसे कुछ चीज़ों को ना बोलना होता है, कैसे थोड़ी देर सोचना भी होता है कि क्या ये चीज़ मुझे चाहिए सच में। लेकिन उन्हें एडल्ट स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो मम्मा पापा, आपको ये बातें छोटे बच्चों के आगे नहीं करनी है। उन्हें जो है ज़िंदगी को जीने दीजिए। और जब आप ऐसी वाली स्ट्रेस वाली बातें करते हो ना, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि हमारा घर जो है वो सेफ़ नहीं है, हमारे घर के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं। देखो, इस चीज़ का तो इस बारे में कोई शक नहीं है कि जीवन का नाम ही संघर्ष है, प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। लेकिन बच्चों को जितना हो सके इन चीज़ों से थोड़ा गार्ड करना चाहिए। तो इसलिए उनके सामने जो है ये वाली डीप डिस्कशंस नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि कहाँ पैसे की बात करनी ज़रूरी है। वो है पति पत्नी के बीच में। आपके स्पाउस के साथ जो है ये बातें छिपाना नहीं है। ईएमआईज़, इनकम, कहाँ कहाँ लोन है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, ये क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। यहाँ पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं, पैसे की बात रेगुलरली करनी चाहिए। थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होगा, कोई बात नहीं। कोशिश करो कि झगड़े के बिना, ब्लेम गेम के बिना इस बात को किया जाए। इंडिया में आपको भी पता होगा, अपने आसपास बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, लेडीज़ के साथ शेयर ही नहीं करते हैं घर के लोग कि पैसे की क्या सिचुएशन है, कौन सा अकाउंट है, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ देने वाले हैं। जब इमरजेंसी आती है तो फिर लेडी को पता नहीं होता, लेकिन सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब ये मैनेज कर लेगी। कैसे कर लेगी जब कभी उसके साथ बात ही नहीं की इस बारे में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप अर्निंग हो, मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी हमेशा कुछ पैसे होने चाहिए, आपके पास भी एक्सेस होना चाहिए। हमेशा आपको पैसे मांगने नहीं पड़ें किसी से। जब आपकी ज़रूरत हो तो आप पैसे ले पाओ, उसके बाद आप शेयर कर सकते हो कि हाँ, मैंने यहाँ पैसे खर्चे हैं। कैसी ज़रूरतें होती हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं लेडीज़ की, कोई बहुत बड़ी बड़ी ज़रूरतों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। बट ओवरऑल ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसी चीज़ में आता है कि आपका खुद का एक्सेस भी होना चाहिए। बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, पासवर्ड्स क्या हैं, इमरजेंसी फ़ंड कहाँ से आएगा, अगर गड़बड़ हो जाती है तो पैसे और कहाँ बचा कर रखे हुए हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कोविड के दौरान, कोविड के बाद भी ऐसे इतने सारे केसेस आए हैं जब इमरजेंसी आ रही थी घर के अंदर, लेकिन घर के बाकी लोगों को पता ही नहीं था पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट्स या फ़ंड्स के बारे में।
तो उसका क्या फ़ायदा फिर? घर में 1-2 भरोसेमंद लोगों के साथ तो ये चीज़ें शेयर होनी चाहिए ना, तभी तो परिवार परिवार होता है। फिर इसी में एक चीज़ है कि पैसे के बारे में अब आपको बात करनी है खुद से। हफ्ते में 10 मिनट, जब हम खुद, कई बार ना हम खुद से इस बारे में बात करने से डरते हैं। आपको खर्चा लिखना है, प्लस खर्चे में कोई ऐसी चीज़ें थी जो आपने खर्चे पैसे और अब आपको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। एक्स्ट्रा चीज़, पिज़्ज़ा खा लिया या रोज़ बाहर से कुछ ऑर्डर किया, कोई ड्रेस खरीद लिया, तो लिखो कि अब अगले हफ्ते ऐसा कुछ नहीं करना है, प्लस मैं एक सिप स्टार्ट करने वाली हूँ या मैं एक आरडी स्टार्ट करने वाली हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन खुद के साथ होनी भी ज़रूरी है। अब पहले ज़रा मेरे साथ ये लाइंस प्रैक्टिस करो, किस सिचुएशन में आपको क्या कहना है, क्योंकि कई बार ना उस वक्त समझ ही नहीं आता कि क्या कहना है ना, ऐसे होता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई पूछता है कि आपकी इनकम क्या है, आपकी यूट्यूब की इनकम क्या है, या वैसे ही कोई पूछता है, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि मैं अपनी पर्सनल इनकम डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि हम ठीक ठाक मैनेज कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़, अगर आपको पता चल रहा है कि बात घूमकर इस चीज़ पे आ रही है कि कोई आपसे पैसे उधार लेना चाहता है, आपसे लोन लेना चाहता है, आप जेन्युइनली किसी की मदद करना चाहते हो, वो अलग बात है, बट अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हो, ये कहानी आप बहुत बार सुन चुके हो, तो आपको क्या कहना है? मुझे पता है आपको ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त मेरा बजट भी टाइट है और मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगी। पैसे के अलावा किसी और चीज़ में मदद कर सकती हूँ, ज़रूर बताना। इस तरह से कहना है। अच्छा, फिर कोई क्लोज़ रिलेटिव है और आप उस रिश्तेदार की आदत है आपके साथ ना फाइनेंशियल बातों में आपको उलझा देना या किसी की कमाई के बारे में बातें करना, तो उन्हें आप क्या कहोगे कि मैं ना अब इन बातों से दूर ही रहती हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बहुत हैवी हो जाता है। बस इतना कहना है। हमेशा अपने सेंटेंसेस को छोटा रखो, ओवर लंबी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं होती, घबराना नहीं होता कि कोई नाराज़ ना हो जाए। दुनिया का दस्तूर है, आप लेट जाओगे ना कारपेट की तरह किसी के आगे, फिर भी वो नाराज़ होने का बहाना ढूंढ लेंगे, इसलिए वो टेंशन मत लेना। फिर अब कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो दूर के रिश्तेदार हैं, इतने क्लोज रिलेटिव्स नहीं हैं, और वो जो हैं आपको जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहते हैं या आपके फाइनेंसेस के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तो आपको उन्हें ये कहना है कि मैं अपने बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ ही अपने पैसे की बात करता हूँ या करती हूँ। अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किसी और के साथ बात करने में, इतना कहना है। एक चीज़, ये बात मैं दिल से करना चाहती हूँ लेडीज़ के साथ, होम मेकर्स के साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि वो कुछ कमाती नहीं है तो घर के फाइनेंशियल मैटर्स में उन्हें बात करने का कोई हक नहीं है। उन्हें ये बात कह भी दी जाती है कई बार शुरू में, तो फिर वो ये मान लेती है, या कई बार ये जनरेशनल डैमेज है। अपनी माँ को भी ऐसे ही देखा होता है, हमेशा पैसे मांगते हुए या चुप रहते हुए, ये आदमियों की बात है, इस तरह से बात होती है। सच ये है कि आप घर की सीईओ हो, घर की रानी हो, क्वीन ऑफ द हाउस। आपके कारण घर चलता है, आप घर चलाते हो। घर होता ही गृहिणी की वजह से है, तो आपका पूरा हक बनता है पैसे की किसी भी बात में अपनी राय देने का। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि घर के काम करने के पैसे नहीं मिलते, लेकिन असली में अगर आप घर के काम नहीं करोगे ना, आप घर को मैनेज नहीं करोगे, तो जो लोग अपने आप को बहुत समझ रहे हैं कि वो बाहर जाकर पैसे कमा रहे हैं, वो कमा नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो जो बाहर से कमाई आ रही है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है। समझ गए ना? अब इस बात को गांठ बांध लो और इस बात को आपको रिपीट करना है खुद को। बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सेल्फिश हूँ या मुझे अक्ल नहीं है, मैं घमंडी हूँ। बाउंड्री सेट करने का ये मतलब होता है कि मैं अपना ध्यान भी रख रही हूँ ताकि मेरी फैमिली जो है वो इमोशनली और फाइनेंशियली हेल्दी रहे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सिचुएशन में आपको क्या जवाब देना आना चाहिए, जब आप ऐसे कर रहे हो और अगला इंसान जो है दूसरी साइड पर वो जो है ड्रामा कर रहा है या झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाओ कि आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। क्योंकि वो इंग्लिश में एक बहुत फेमस कोट है, इफ़ समवन थ्रोज अ फिट
when you set boundaries, it is more evidence that the boundary was needed. इसका मतलब वो खुद ही प्रमाण दे रहे हैं कि उनके साथ इस तरह की बाउंड्री रखनी ज़रूरी थी, क्योंकि जैसे ही आपने रखी उन्हें पता चला कि आपने उन्हें मना कर दिया है उन्हें पैसे देने से या पैसे के बारे में बात करने से, तो उन्होंने क्या किया, आगे से उनका सही रंग सही रूप बाहर आ गया, वो गुस्सा हो गए, उन्होंने आपको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा लोन लेते रहते हैं? क्या आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ पैसे की कॉन्वर्सेशन करना आपको मुश्किल लगता है? आप बताओगे और चाहते हो कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और मेरी वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दीजिए। वीडियो के लिंक को शेयर तो करना ही पड़ेगा, हाइप भी करना पड़ेगा, अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। बाय बाय।